Welcome to the world of data science, where data transforms into intelligence. आज मैं आपको डेटा साइंस का कंप्लीट जर्नी दिखाने वाली हूं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, स्टेप बाय स्टेप. Data is simply facts, numbers, text, or observations collected from the real world. For example, this table shows names, ages, and salaries. This raw data helps us find patterns and build AI models. सबसे पहले समझते हैं डेटा होता क्या है. सिंपल लैंग्वेज में डेटा मतलब रियल वर्ल्ड के फैक्ट्स, नंबर्स, टेक्स्ट या ऑब्जर्वेशंस. जैसे ये रॉ नंबर्स हैं जिनको प्रोसेस करके हम एवरेज और ट्रेंड निकालते हैं. रॉ डेटा अपने आप में इतना यूजफुल नहीं होता. जब हम इसे प्रोसेस करते हैं तब हमें इनसाइट्स मिलते हैं और वहीं से डेटा साइंस स्टार्ट होती है. डेटा साइंस एक कॉम्बिनेशन है डेटा, एल्गोरिथम्स और डोमेन नॉलेज का, जिससे हम पैटर्न्स और मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालते हैं. डेटा साइंस एक कॉम्बिनेशन है डेटा, एल्गोरिथम्स और डोमेन नॉलेज का, जिससे हम पैटर्न्स और मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालते हैं. जैसे जब नेटफ्लिक्स आपको मूवी सजेस्ट करता है या Amazon प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है, दैट्स डेटा साइंस इन एक्शन. It powers industries, from predicting diseases to detecting fraud and improving customer experience. And at its core, data science is the foundation of artificial intelligence. AI systems learn from data. Without data science, AI cannot exist. AI systems डेटा से लर्न करते हैं, बिना डेटा के AI एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. तो रेडी हो आप? नेक्स्ट हम डेटा टाइप्स के बारे में जानकारी लेते हैं. तो अब जब हम समझ चुके हैं कि डेटा साइंस क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है टाइप्स ऑफ डेटा समझना. डेटा को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड डेटा था ये रॉ होता है, जैसे ईमेल्स और सोशल मीडिया पोस्ट, जेसोन और एक्सएल फाइल. स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे टेबल्स या एक्सेल शीट्स में. इसको एनालाइज करना इजी होता है क्योंकि इसका फॉर्मेट फिक्स्ड होता है. जैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, कस्टमर डेटाबेसेस, ये सब स्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जाम्पल्स हैं. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता. ये इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो या सोशल मीडिया पोस्ट्स हो सकते हैं. और सेमी स्ट्रक्चर्ड, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट या यूट्यूब वीडियोस, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है लेकिन कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड नहीं, जैसे जेसोन या एक्सएमएल फाइल्स जहां टैग्स या कीज होती हैं. सिंपल वे में स्ट्रक्चर्ड डेटा इजी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स होता है और सेमी स्ट्रक्चर्ड इन दोनों के बीच में आता है. एआई सिस्टम्स डिफरेंट टाइप्स के डेटा से लर्न करते हैं. इमेज रिकग्निशन, वॉइस असिस्टेंस, ये सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पर डिपेंड करते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप है डेटा आता कहां से है. लेट्स मूव टू शॉर्ट 3, डेटा कलेक्शन एंड सोर्सेज. तो अब हमने टाइप्स ऑफ डेटा समझ लिया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा आता कहां से है. चलिए देखते हैं. डेटा आता है एपीआईज, सेंसर्स और ऐप्स से. इन्हीं सोर्सेज से हमारा डेटा कलेक्ट होता है. डेटा कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट सोर्सेज से और ये सोर्सेज ही डेटा साइंस का फाउंडेशन बनाते हैं. सबसे कॉमन सोर्स है यूजर जनरेटेड डेटा, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट, कमेंट्स, लाइक्स, जो हम डेली जनरेट करते हैं. कंपनीज इस डेटा को एनालाइज करके कस्टमर बिहेवियर समझती हैं. ग्रेट प्रोडक्ट, जैसे ये रिव्यू, इसको एनालाइज करके कंपनीज जान सकती हैं कि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट से खुश हैं. इसी तरह से डेटा से इंसाइट्स मिलते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है सेंसर्स और आईओटी डिवाइसेस. स्मार्ट वॉच, स्मार्ट कार्स, ये कंटिन्यूअसली डेटा कलेक्ट करते रहते हैं. कंपनीज अपना डेटा डेटाबेसेस में स्टोर करती हैं, जैसे कस्टमर डेटा, ट्रांजैक्शंस या एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स. और एक पावरफुल सोर्स है एपीआईज. एपीआईज के थ्रू हम एक्सटर्नल सिस्टम से डेटा फेच कर सकते हैं, जैसे वेदर, स्टॉक प्राइसेस या मैप्स. कभी कभी डेटा डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, तब हम वेब स्क्रैपिंग यूज करते हैं, मतलब वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना. डेटा डायरेक्टली यूज नहीं होता, पहले कलेक्ट होता है, फिर स्टोर और फिर प्रोसेस होता है. गुड एआई सिस्टम्स के लिए हाई क्वालिटी डेटा होना बहुत जरूरी है. गार्बेज डेटा दोगे तो आउटपुट भी गार्बेज ही मिलेगा, और जब डेटा कलेक्ट हो जाता है उसको क्लीन करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. लेट्स मूव टू शॉर्ट 4, डेटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग. रियल वर्ल्ड डेटा में काफी इश्यूज होते हैं, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट्स और इनकरेक्ट डेटा.
मिसिंग वैल्यूज का मतलब डेटा इनकम्प्लीट है। इसको हैंडल करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, या तो फिल करते हैं एवरेज से या रिमूव कर देते हैं। डुप्लीकेट डेटा एनालिसिस को रॉन्ग बना सकता है, इसलिए डुप्लीकेट रोज को रिमूव करना जरूरी होता है। हैंडलिंग डुप्लीकेट्स इज की टू क्लीनिंग योर डेटा। वॉच दिस ट्रांसफॉर्मेशन। क्लीन डे सेट ई एक्यूरेट इनसाइट्स। कभी डेटा गलत भी होता है, जैसे नेगेटिव एज या अनरियलिस्टिक वैल्यूज। ऐसे डेटा को या तो करेक्ट करते हैं या रिमूव कर देते हैं। अगर आप अनक्लीन डेटा को मॉडल में डालोगे तो प्रिडिक्शंस भी रॉन्ग आएंगे। एआई मॉडल्स डेटा से लर्न करते हैं, अगर डेटा क्लीन है तो एआई भी एक्यूरेट होगा। एआई मॉडल्स डेटा से लर्न करते हैं, अगर डेटा क्लीन है तो एआई भी एक्यूरेट होगा। अब डेटा क्लीन हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप है उसे समझना। तो अब डेटा क्लीन हो चुका है, अब टाइम है इसे समझने का। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस या सिंपली ईडीए। ईडीए का मेन गोल है डेटा के पैटर्न्स, ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स को डिस्कवर करना। रॉ नंबर समझना डिफिकल्ट होता है, बट ग्राफ्स यूज करो तो सब क्लियरली समझ आता है। चलिए एक सिंपल डेटासेट लेते हैं, एज और सैलरी। लाइन चार्ट हेल्प करता है ट्रेंड्स को समझने में, जैसे एज बढ़ने के साथ सैलरी कैसे चेंज हो रही है। बार चार्ट कंपैरिजंस के लिए परफेक्ट होता है, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज का कंपैरिजन करना। हिस्टोग्राम से हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है, डेटा किस रेंज में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। ईडीए में हम रिलेशनशिप्स भी चेक करते हैं, जैसे एज और सैलरी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है या नहीं। कभी कभी हिडन पैटर्न्स मिलते हैं जो डायरेक्टली विजिबल नहीं होते। कंपनीज ईडीए यूज करती है आइडेंटिफाई करने के लिए कब सेल ज्यादा होती है या कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ईडीए के लिए पॉपुलर टूल्स हैं पाइथन, एक्सेल और विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे टैब्लो। अगर आप डेटा को अच्छे से एक्सप्लोर करते हो तो आपका एआई मॉडल भी ज्यादा एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट स्टेप है डाटा को और पावरफुल बनाना। लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, फीचर इंजीनियरिंग। तो अब हम डेटा को समझ चुके हैं, अब टाइम है इसे और पावरफुल बनाने का। इस प्रोसेस को कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। फीचर का मतलब होता है डेटा का एक कॉलम या एट्रीब्यूट, जैसे एज, सैलरी, ये सब फीचर्स। डिफरेंट फीचर्स का स्केल अलग होता है, इसलिए उन्हें नॉर्मलाइज या स्टैंडर्डाइज करना जरूरी है। हर फीचर यूजफुल नहीं होता, जो इरेलीवेंट फीचर्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं। कभी डेटा बहुत हाई डायमेंशनल होता है, तब उसे रिड्यूस करना पड़ता है। इससे मॉडल फास्टर और एफिशिएंट हो जाता है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स में बहुभिन्न यूजर बिहेवियर से न्यू फीचर्स क्रिएट होते हैं, जैसे परचेज हिस्ट्री, बैव इंटरेस्ट प्रोफाइल। अब हम रेडी हैं नेक्स्ट बिग स्टेप के लिए, मशीन लर्निंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब तक हमने डेटा को प्रिपेयर कर लिया है, अब टाइम है उस डेटा को इंटेलिजेंट बनाना, और यही काम करता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक टेक्निक है जहां मशीन्स डेटा से लर्न करती हैं बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए। जैसे स्पैम ईमेल डिटेक्शन सिस्टम पास डेटा से लर्न करता है और नए ईमेल्स का डिसीजन लेता है। मशीन लर्निंग के 3 मेजर टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमें ऑलरेडी लेबल डेटा मिलता है, जैसे हाउस साइज देकर उसकी प्राइस प्रिडिक्ट करना। ये यूज होता है प्रिडिक्शन प्रॉब्लम्स में। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में डाटा के पास लेबल्स नहीं होते, मशीन खुद पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है, जैसे कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना बेस्ड ऑन बिहेवियर। रिइंफोर्समेंट लर्निंग में सिस्टम ट्रायल एंड एरर से सीखता है। रिवॉर्ड मिले तो बिहेवियर रिपीट होता है, जैसे गेम प्लेइंग एआई या सेल्फ ड्राइविंग कार्स। मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया जाता है पास डेटा यूज करके, फिर ये मॉडल नए डेटा पर प्रिडिक्शन करता है। मशीन लर्निंग ही एआई का हार्ट है। विदाउट एमएल एआई सिर्फ रूल बेस्ड सिस्टम रह जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है मॉडल को ट्रेन करना और इवैल्यूएट करना। लेट्स मूव टू दिस सेक्शन। अब मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया है, बट एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है ट्रेनिंग से। मॉडल को ट्रेन करना और इवैल्यूएट करना सबसे क्रूशियल स्टेप है। ट्रेनिंग का मतलब है मॉडल को पास डेटा देना ताकि वो पैटर्न्स लर्न करे। हम डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग से मॉडल सीखता है और टेस्टिंग से हम उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। अगर हम सेम डेटा से टेस्ट करेंगे तो मॉडल चीट करेगा, इसीलिए अलग टेस्टिंग के डेटा पर टेस्ट जरूरी। टेस्टिंग फेज में मॉडल अनसीन डेटा पर प्रिडिक्शन करता है। सबसे बेसिक मेट्रिक है एक्यूरेसी, कितने प्रिडिक्शंस करेक्ट हुए। लेकिन एक्यूरेसी हर सिचुएशन में इनफ नहीं होती, कभी मॉडल गलत भी हो सकता है इवन विद हाई एक्यूरेसी। प्रिसिजन बताता है जो पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया वो कितना करेक्ट था। जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में रिकॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक भी क्रिटिकल केस मिस नहीं होना चाहिए। ओवरफिट तब होता है जब मॉडल सिर्फ ट्रेनिंग डेटा मेमोराइज कर लेता है और रियल वर्ल्ड डेटा पर फेल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, डीप लर्निंग। Let's move to the deep learning section. अब तक हमने मशीन लर्निंग समझा, लेकिन एआई का रियल मैजिक आता है डीप लर्निंग से।
डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस्ड वर्जन है जहां सिस्टम्स ब्रेन की तरह लर्न करते हैं। पहले लेयर एजेस डिटेक्ट करता है, फिर शेप्स और फाइनली ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होता है। एंड में मॉडल डिसाइड करता है ये कैट है या नहीं। डीप का मतलब है ज्यादा लेयर्स, जितनी लेयर्स ज्यादा उतनी कॉम्प्लेक्स लर्निंग पॉसिबल। फेस अनलॉक, अलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये सब डीप लर्निंग यूज करते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज समझना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी डीप लर्निंग का पार्ट है। डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए ह्यूज डेटा और पावरफुल हार्डवेयर चाहिए। आज के एडवांस्ड एआई सिस्टम जैसे चैटबॉट्स, विजन एआई सब डीप लर्निंग पर बेस्ड हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है, ज्यादा डेटा और हाई कंप्यूटिंग पावर लगता है। फ्यूचर में डीप लर्निंग और भी एडवांस्ड एआई सिस्टम्स बनाएगा जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के पास होगा। अब तक हमने एआई का फाउंडेशन समझ लिया है। नेक्स्ट तक हमने एआई का फाउंडेशन समझ लिया है। अब देखते हैं रियल वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल है। आज के टाइम में एआई हर जगह है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे। केयर में एआई लाइफ सेविंग रोल प्ले कर रहा है। डिजीजेस डिटेक्ट करना, पेशेंट मॉनिटरिंग सब फास्टर और एक्यूरेट हो गया है। एआई अर्ली स्टेज डिजीजेस डिटेक्ट कर सकता है जो ह्यूमन आई से मिस हो सकता है। फाइनेंस सेक्टर में एआई फ्रॉड डिटेक्शन और रिस्क एनालिसिस में यूज होता है। ई कॉमर्स में एआई आपको एग्जैक्टली वही सजेस्ट करता है जो आप बाय करना चाहते हो। सेल्फ ड्राइविंग कार्स रियल टाइम डेटा एनालाइज करके डिसीजंस लेती है। अलेक्सा, सीरी, गूगल असिस्टेंट, ये सब एआई का डेली यूज है। मूवीज, म्यूजिक, कंटेंट क्रिएशन सब एआई ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बिजनेसेस के लिए एआई एफिशिएंसी और ग्रोथ दोनों इंक्रीज करता है, लेकिन एआई के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, प्राइवेसी, बायस और जॉब इंपैक्ट। इसलिए रिस्पॉन्सिबल एआई बना बहुत इंपॉर्टेंट है जो फेयर और सिक्योर हो। फ्यूचर में एआई और भी पावरफुल होने वाला है। स्मार्ट सिटीज, एडवांस रोबोट्स, एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हमारी डेली लाइफ को रिडिफाइन कर रहा है। अब तक हमने मॉडल बना लिया, ट्रेन भी कर लिया, लेकिन रियल इंपैक्ट तब आता है जब मॉडल रियल वर्ल्ड में यूज होता है। मॉडल डिप्लॉयमेंट का मतलब है ट्रेन मॉडल को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज करना। जैसे आप इमेज अपलोड करते हो और सिस्टम इंस्टेंटली रिजल्ट देता है, दैट्स डिप्लॉयड एआई। टिपिकली एक पाइपलाइन होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और मॉडल। मॉडल को एक्सपोज किया जाता है एपीआईज के थ्रू ताकि एप्लीकेशंस उससे कम्युनिकेट कर सकें। डिप्लॉयमेंट दो तरह का होता है, बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रेडिक्शन। डिप्लॉयमेंट के लिए टूल्स यूज होते हैं जैसे फ्लैक्स, फास्ट एपीआई और क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हेल्प करते हैं मॉडल्स को ग्लोबली एक्सेसिबल बनाने में। अगर यूजर्स इंक्रीज होते हैं, सिस्टम को स्केल करना पड़ता है। डिप्लॉयमेंट के बाद मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट है, मॉडल परफॉर्मेंस ट्रैक करना पड़ता है। टाइम के साथ डेटा चेंज होता है जिससे मॉडल की एक्यूरेसी ड्रॉप हो सकती है, इसे कहते हैं मॉडल ड्रिफ्ट। इसलिए मॉडल्स को रेगुलरली रिट्रेन करना पड़ता है। ये पूरा डेटा साइंस लाइफ साइकिल है जो अब आप कवर कर चुके हो। प्रोडक्शन एआई सिस्टम्स कंटिन्यूअसली काम करते हैं रियल यूजर्स के साथ। अब नेक्स्ट लेवल है ऑटोमेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, एमएल ऑप्स। अब हमने मॉडल डिप्लॉय कर दिया, लेकिन रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में मैनुअल काम नहीं चलता। यहाँ आता है एमलॉप्स। एमलॉप्स का मतलब है मशीन लर्निंग प्लस डेवऑप्स। ये प्रोसेस को ऑटोमेट करता है बिल्ड से डिप्लॉयमेंट तक। एमलॉप्स इंश्योर करता है कि एंटायर एमएल पाइपलाइन स्मूथ और कंटिन्यूअस चलती रहे। मैनुअल प्रोसेस स्लो और एरर प्रोन होता है। ऑटोमेशन से स्पीड और रिलायबिलिटी दोनों इंप्रूव होती हैं। जैसे कोड का वर्जन कंट्रोल। सीआईसीडी पाइपलाइंस एमएल मॉडल्स के लिए भी यूज होते हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर मॉडल परफॉर्मेंस गिरता है, सिस्टम ऑटोमेटिकली अलर्ट देता है। न्यू डेटा आने पर मॉडल खुद रीट्रेन हो सकता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। एमलिप्स के लिए पॉपुलर टूल्स हैं एमएल फ्लो, कूबफ्लो और टीएफएक्स। क्लाउड इंटीग्रेशन से ये सिस्टम्स ग्लोबली स्केलेबल हो जाते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स, आपका रिकमेंडेशन सिस्टम कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहता है। एमलिप्स से एआई सिस्टम्स फास्टर, स्मार्टर और स्केलेबल बन जाते हैं। और अब टाइम है इस जर्नी को क्लोज करने का एक स्पेशल मैसेज के साथ। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सबको जो इस जर्नी का पार्ट बने। आपने सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं सीखे बल्कि कंप्लीट बिल्ड किया, ऐसे सिर्फ माइंडसेट करेंगे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग द नेक्स्ट जेन स्पेस, जहां लर्निंग मिलती है इनोवेशन से। सी यू इन द नेक्स्ट जर्नी। कीप लर्निंग, कीप इनोवेटिंग।